मैं दिल्ली से अहमदाबाद और फिर लंदन जाने वाले उसी विमान में था। ट्वीट में मैंने 2 वीडियो और 2 तस्वीरें शेयर की थी। एक वीडियो में मैंने रिकॉर्ड किया था कि कैसे एसी ठीक से काम नहीं कर रहा था, कंप्रेसर बार बार चालू बंद हो रहा था, जो असामान्य है। दूसरी बात, हमेशा की तरह इन फ्लाइट मनोरंजन सिस्टम काम नहीं कर रहा था। हाँ, तो एसी और कंप्रेसर ठीक नहीं था और फिर ये इन फ्लाइट मनोरंजन काम नहीं कर रहा था। टेकोनफ के बाद मैंने ओवरहेड केबिन के पास कुछ अजीब देखा। मेरी सीट 25 नंबर थी। मैं बाएं इंजन के ठीक बगल में था। हाँ, मैं था बाएं इंजन के पास। और जब मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, जब विमान 32,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, फ्लैप्स कुछ अजीब तरह से थे। मैंने इतनी उड़ानें भरी हैं, पर ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। पहले कभी ऐसी चीजें होते नहीं देखी। सही है, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। ये मेरे लिए बहुत अजीब था, बिल्कुल असामान्य। ये चीजें मेरे लिए बहुत अजीब हैं। मैं शायद हकला रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सदमे में हूँ। मेरी जान बच गई। मैं अभी रोशनी में हूँ, अहमदाबाद से 20 किमी दूर। मैं एयरपोर्ट वापस जा रहा हूँ, ठीक है। मैं बस 2 वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ, टेक ऑफ और लैंडिंग की। मैं उन्हें शेयर करूंगा। मेरे लिए ये चीजें अजीब हैं, पर पता नहीं विमानन विशेषज्ञों के लिए भी ऐसा है या नहीं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचते ही मैं वीडियो शेयर करूंगा। इन फ्लाइट मनोरंजन के अलावा ओवरहेड केबिन के पास चांदी का तार, काला तार और टिश्यू पेपर लटक रहे थे। मैंने बताया, ये भी मेरे लिए बहुत अजीब थे। बाकी सब ठीक था। टेकन ऑफ बहुत स्मूथ था। लैंडिंग भी बहुत स्मूथ थी। मेरी सीट नंबर 25 थी। मैं पहियों के ठीक ऊपर था, पर फिर भी लैंडिंग बहुत ही सुचारू थी। इन चीजों के अलावा मैंने कुछ खास नहीं देखा, लेकिन हाँ, टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान फ्लैप्स थोड़े अजीब थे। दरअसल सिर्फ विंग के बाएं हिस्से में कुछ अलग था। मैंने कुछ असामान्य देखा क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं है फ्लैप्स को ऊपर नीचे करने का, है ना। इसे सिर्फ 1 2 3 4 5 हल्का और गहरा किया जा सकता है, बस इतना ही। दूसरी बात, कोई बटन नहीं था ऊपर केबिन क्रू को बुलाने का। कोई बटन नहीं था, कुछ भी नहीं। सोचो, जब मैंने जमीन पर वीडियो बनाया मुझे दम घुटन हो रही थी। मेरा सचमुच दम घुट रहा था, समझे। मैं क्रू से बात करना चाहता था क्योंकि मैं खिड़की पर बैठा था। उन्हें बुलाकर अपनी समस्या बताना चाहता था। लगा कुछ गड़बड़ है, पर कर नहीं पाया। और टेकन ऑफ के बाद खाना आ गया, केबिन क्रू आया। लेकिन उस समय जैसा मैंने बताया, कंप्रेसर बार बार चालू और बंद हो रहा था। तो मैं इस बारे में लगातार अपने पिता के संपर्क में था, पर उन्होंने कहा ठीक है, इसे उस तरह से ले लो। हाँ, एक और बात, मेरी सीट खिड़की वाली थी। मैंने अपने पिता से सीट बदल ली। मैं बीच की सीट पर आ गया क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और रोशनी भी अच्छी थी। तो मैंने कहा, आप इधर खिड़की वाली सीट पर आ जाइए और मैं बीच वाली ले लूं क्योंकि मुझे गर्मी और घुटन लग रही है। हाँ, तो मैंने बताया कि बटन काम नहीं कर रहे थे। मैं केबिन क्रू को भी नहीं बुला पा रहा था। केबिन क्रू को बुलाने का बटन रिमोट में था, है ना। मैंने वीडियो में साफ दिखाया है कि वो काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा मैं ऊपर की लाइट भी नहीं जला पा रहा था। बेसिकली कूल जॉन बाय इट नीड द विच मदर। मुझे नहीं पता ये उड़ान भरने से पहले कैसे पास हो सकता है। विमान में इतनी सारी खामियां कैसे हो सकती हैं। इंजीनियर इसे कैसे पास कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एयर इंडिया पर एक बड़ा धब्बा है। मैं स्पष्टीकरण देने को तैयार हूं और एयर इंडिया से अनुरोध करता हूं कि दिल्ली वापसी की उड़ान में मेरी सुरक्षा का ध्यान रखें, जो आज रात 10:10 बजे है।